मेरे नजदीक नाजायज है इसलिए बंद कर दी। इसकी बेबरकती होती है, सही बात यह है। और जो जलसों का म्यार घटा वो इस वजह से, बगल में लोग गांव वाले पहले आते थे, अब तो कहते हैं लाइव सुन लेंगे, जाने की जरूरत क्या है। ये उलमाए किराम के चेहरों की जियारत फरमाए, मेरी बातें सुने, अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। और एक बात मैं कहता हूं अक्सर कि मैं तकरीर दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करता हूं, मैं तकरीर मदीने वाले आका को खुश करने के लिए करता हूं। कितने अंबिया आए, आज उनका नाम भी लोग नहीं जानते। 1,24,000 कमो बेश 2,24,000 अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए। चंद अंबिया किराम का नाम लोगों को मालूम है, 313 रसूलाने इज़ाम को भी नहीं जानते हैं कि क्या नाम था, मुकम्मल नाम। लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका बड़ा दर्जा है। तो ये झूठी शोहरत से कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह राजी होगा तो अगरचे अल्लाह वाला मजार में होगा तो दुनिया उसकी चौखट पे मेला लगाए। लिहाजा अल्लाह रसूल की रजा के लिए काम करिए। झूम कर बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ज़वी वाली दूरी वकर। अभी मेरे बाद दो अहम खिताब आपको सुनना है। एक खतीब अहले सुन्नत आलिम बावकार हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला अमरोहा शरीफ बेहतरीन अंदाज में हजरत का खिताब नायाब समात फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ खतीब हरदिल अजीज नाशिर मसल के आला हजरत अल्लामा और मौलाना मुफ्ती फुरकान साहब क़िबला मंजरी मद्दाजिल्लुल आली व नूरानी, शायर हिंदुस्तान हजरत गुलाम गौस गजाली साहब बरेली शरीफ, उनसे अच्छी नातें आप हज़रात समात फरमाएंगे। अभी मुझसे कबल आपने शोराए किराम से कितनी अच्छी नातें समात फरमाई। घबराए नहीं, बहुत ज्यादा वक्त ना लूंगा। एक बार और बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ज़वी वाली। वक्त नहीं कि बहुत ज्यादा तमहीदी गुफ्तगू करूं, बिला तमहीद मैंने जिस आयत करीमा का उन्वाने सुखन बनाया उसका तर्जमा समात। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। यानी जो हमारे और आपके पास है, जितनी चीजें हैं सब खत्म हो जाएंगी और जो मेरे रब के पास है वो बाकी रहेंगी। सुभान। अब आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है, सब जानते हैं। जितनी चीजें इंसान को मिली सब खत्म हो जाएंगी और जो अल्लाह के नजदीक अल्लाह के पास है वो बाकी रहेंगी चीजें। गौर से सुनना, हमें और आपको बचपना मिला मगर बचपना खत्म हो गया। बचपना सबको मिलता लेकिन खत्म हो जाता। जवानी मिलती खत्म हो जाती, बुढ़ापा मिलता खत्म हो जाता, दौलत मिलती खत्म हो जाती, शोहरत मिलती खत्म हो जाती। आपके पास जितनी चीजें हैं सब खत्म हो जाती मगर जो चीजें अल्लाह ने अता की, अगर अल्लाह के लिए उसी को कुर्बान कर दिया जाए तो वो चीजें खत्म होती हैं मगर नाम बाकी रहता है, रोशन रहता ना। चीजें खत्म हो जाती है मगर चीजों का बहार। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसे बचपना सबको मिला, यहाँ सब बैठे हैं, जवान बूढ़े सब बैठे, बचपना सब पाए है। किसी के बचपने का तज़किरा, किसी के बचपने को याद किया जा रहा क्योंकि आपने अपना बचपना अपने लिए जिया, इसलिए कोई नहीं याद कर रहा। बचपना सबको मिला, खत्म हो गया मगर आज उस बचपने को याद करने वाला कोई नहीं।
जिस बच्चे ने अपना बचपना राह खुदा में रिज़ाए मौला के लिए कुर्बान कर दिया, आज भी उनके बचपने का तज़किरा हो रहा। बचपना सबको मिला, तज़किरा किसी का नहीं। इसी धरती पर एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जिसने 6 माह की उम्र में करबला की धरती पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। कयामत का ज़माना अली असगर के बचपने की भीख मांगा। क्यों? क्योंकि बचपना राहे खुदा में खर्च किया। जवानी सबको मिली, किसकी जवानी का तज़किरा हो रहा, किसी की जवानी का तज़किरा नहीं। सबकी जवानी आई चली गई, क्योंकि अपने लिए जिंदा रहा, जवानी अपने लिए गुजारा, अल्लाह की रजा के लिए नहीं, अपने नफ्स के लिए, अपनी तबीयत के लिए, अपने मिजाज के मुताबिक जवानी गुजार दिया। लेकिन किसी जवान के जवानी का तज़किरा बाकी नहीं है, मगर उसी करबला की धरती पर 18 साल करियल जवान अली अकबर ने अपनी जवानी राहे खुदा में कुर्बान कर दिया। कयामत तक उनकी जवानी का तज़किरा होता रहेगा। हाथ सबके पास है, किसी के हाथ का तज़किरा नहीं। अब्बास नंबरदार ने अपने बाजुओं को राहे खुदा में दे दिया। कयामत तक अब्बास नंबरदार के बाजुओं का तज़किरा होगा। वाह 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 वाह। सर सबके जिस्म पर है, बगैर सर के कोई जिंदा नहीं। सर सबके जिस्म पर, किसके सर का तज़किरा है? किसके सर की भीख मांगी जा रही? किसके सर का सदका मांगा जा रहा? आपके जिस्म पर सर है, हमारे जिस्म पे सर है, सबों के जिस्म पे सर है। इस सर की क्या अहमियत है जानते भी नहीं आप। इस सर का क्या मामला समझते भी नहीं। वक्त नहीं कि वजाहत करो, अल मुख्तसर इतना सुनो। सबके जिस्म पर सर है, मगर किसी के सर का तज़किरा नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ, एक सर ऐसा भी गुजरा है कि जिस्म से अलग है, बदन से जुदा है, नेज़े पर बुलंद है, और कुरान पढ़ के बता दिया कि जो नबी के इश्क में कटता है वो मरता नहीं, वही तो असले जिंदगी पाता है। हुसैन ने अल्लाह की रजा के लिए अपनी गर्दन को खंजर पे रख दिया। कयामत तक सरे हुसैन की भीख मांगी। वाह 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 वाह, बहुत खूब। माल सबको मिलता है, सबको मिलता है माल। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, मगर माल सबका है। बड़े बड़े मालदार आए, दौलत का अंबार था, बहुत जमीन जायदाद, बहुत दौलत पाए, मगर आप बताओ कितने जमींदार चले गए, उनके दौलत का तज़किरा नहीं है। कितने दौलतमंद आए, किसी के दौलत का सदका नहीं मांगा जा रहा। आज एक ऐसी जात का नाम लेने जा रहा, दौलत तो सबको मिली है, किसी के दौलत का तज़किरा नहीं। एक साथ ऐसी गुजरी है, अमीर भी उनकी दौलत का सदका मांग रहा है, गरीब भी उनकी दौलत का सदका मांग रहा, आलिम भी उनकी दौलत का सदका मांग रहा, अनपढ़ भी उनकी दौलत का सदका मांग रहा। वो साहब कोई और नहीं, उसने अपनी दौलत को राह खुदा में खर्च किया। वो कौन सी जात है? वो सरकार उस्माने गनी की जात है कि जिन्होंने अपनी दौलत को राह खुदा में खर्च कर दिया। कयामत तक ज़माना दौलत उस्मानी का सदका मांगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, मसलके आला हजरत। हजरात, अर्ज करने का मकसद यह है कि आपके पास जो कुछ है खत्म हो जाएगा, मगर रज़ाए मौला के लिए खर्च करोगे तो यादगारें बाकी रहेंगी। सुभान। याद करो सरकार उस्माने गनी की बात चली है तो एक वाकया सुनाओ, इजाजत है? अब सुनने सुनाने का माहौल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आपका जलसा कामयाब है। सुभान। सुनाए कौन सरकार उस्माने गनी है? ये वही है जिनकी शान मौलाए कायनात खुद बयान कर रहे हैं। सुभान। आज कुछ लोगों को बुखार चढ़ गया और मौला अली सरकार की मोहब्बत तो बिलाशुबहा हर मुसलमान पे लाजिम है, बगैर उनके मोहब्बत के तो जन्नत की खुशबू भी ना मिलेगी। मगर इसका ये माना नहीं कि खुलफाए सलासा की तौहीन करो और सिर्फ अली अली करो। हम ऐसे सुन्नी है जो हजरत
उनकी सदाकत का भी सदका मांगते हैं, फारूक आजम की अदालत का सदका मांगते, उस्मान गनी की सखावत का भी सदका मांगते और मौला अली की शुजाअत। इस रिवायत के रावी मौला अली खुद हैं। सुनना, सरकार मौलाए कायनात है, वो खुद फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी ने आका की बारगाह में दावत पेश किया। गौर से सुनना, दावत पेश किया, अर्ज किया हुजूर उस्मान की ख्वाहिश है क्या मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाए। तो मेरे नबी ऐसे करीम नबी थे, अमीर हो या गरीब सबकी दावत कबूल फरमाते और तशरीफ ले जाते। सुभान अल्लाह। पता चला दावत करना सहाबा की सुन्नत है और दावत कबूल करके जाना नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। आपने जलसा किया, सहाबा की सुन्नत अदा किया दावत देकर, उलमा तशरीफ लाए, ये नाइबे रसूल हैं तो इमामुल अंबिया की सुन्नत पर अमल किया। सुभान अल्लाह। अब सुनो, मकाम उस्मान गनी भी सुन लो, कैसे दौलत खर्च की जाती है। हजरत सरकार उस्मान गनी हैं, हजरत मौला अली फरमाते आए, दावत दिया, आका ने कबूल फरमा लिया। अब जब खाने का वक्त हुआ तो हजरत उस्मान गनी आए आका को लेने, हुजूर तशरीफ ले चले। मेरे आका ने फरमाया चलो। मौला अली से कहते उस्मान गनी ने अर्ज किया, हुजूर आप भी तशरीफ ले चले। सरकार सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आजम है, मौला अली सरकार है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सब तशरीफ ले जा रहे। अब हजरत उस्मान गनी का जज्बा देखो, जज्बे इसार। हजरत मौला अली फरमाते हैं हजरत उस्मान गनी आका के एक एक कदमे नाज को शुमार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। गिनते जा रहे, आका ने कदमे नाज निकाला काशाने अक़दस से, उस्मान गनी गिन रहे हैं, हर हर कदमे नाज को गिना, ले गए घर, जितने कदमे मुबारक पड़े सबको गिना, शुमार किया, वापस आए पहुंचाने, तब भी गिनते रहे। हजरत मौला अली ने यह तरीका देखा, हजरत उस्मान गनी से फरमाया, ए उस्मान गनी ये तो बताओ, आज रसूल की दावत की आपने, दावत तो बहुत लोगों ने किया, आए ले गए लाके पहुंचाए, आपका अंदाज निराला है, आपका अंदाज अनोखा है, आपका तरीका अलग है। ऐ उस्मान मैंने देखा है आका तशरीफ ले गए, तब तुम भी उन आका के कदमे नाज को गिनते रहे, वापस आका तशरीफ लाए, उसे भी शुमार किया, उसे भी गिनते रहे। हजरत उस्मान गनी अर्ज करते हैं, ए मौलाए कायनात वजह यह है अपने नसीब पे जितना नाज करो कम है कि मेरे गरीब खाने पर आका तशरीफ ले गए। आज मैं खुशकिस्मत हूँ, मैंने कदमे नाज को गिना है, जाने आने में हर कदम को शुमार किया, सिर्फ इसलिए कि जितने कदम मुबारक आने जाने में पड़े हैं, हर हर कदमे नाज के बदले मैं एक गुलाम आजाद। ये भैया माइक आवाज खींच रहा है, उसको सेट करो, बेस बंद कर दीजिए। हाँ बहुत बेकार सेटिंग है, रोजाना तकरीर करनी रहती है, मसला रहता है, सेट जल्दी से कर दीजिए। अर्ज कर रहा था, सुने हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, मौलाए कायनात आका मेरे करीब खाने पर तशरीफ लाए, आने जाने में जितने कदमे नाज पड़ेंगे, हर हर कदम मुबारक के बदले एक एक गुलाम आजाद करूंगा। सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली ने एक जज्बा देखा कि अल्लाह उस्मान गनी के पास दौलत है तो हर हर कदमे नाज के बदले गुलाम आजाद कर रहे हैं। घर आए, घर सैयदा फातिमा ज़हरा मिली। सुभान अल्लाह। हसनैन की वालिदा शहजादी रसूल खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा मिली। हजरत खातून जन्नत ने अली का चेहरा पढ़ लिया, फरमाती है मौलाए कायनात दामाद पैगंबर हसनैन के वालिद, आपके चेहरे पर तबस्सुम नहीं है, फिक्र क्या लाहिक है। कहा ए फातिमा ज़हरा, आज उस्मान गनी के घर दावत में गया था तो मैंने देखा उस्मान गनी ने नबी की दावत की, हर हर कदमे नाज को गिना, आने जाने में जितने कदम मुबारक पड़े एक एक गुलाम आजाद किया। मेरे पास दौलत होती तो मैं
मैं भी आजाद करता। खातून जन्नत ने जब ये जज्बा देखा, आई रसूल पाक के पास, अर्ज किया हुजूर आप उस्मान गनी के घर दावत पर में तशरीफ ले गए थे। फरमा हाँ बेटी फातिमा। कहा हुजूर उस्मान ने एक अनोखा काम किया, आपके कदम मुबारक जितने पड़े हैं आने जाने में, एक एक कदम मुबारक के बदले उस्मान गनी ने गुलाम आजाद किया है। अली की ख्वाहिश है अगर मेरे पास दौलत होती मैं भी दावत करता, मैं भी गुलाम आजाद करता। आका ने फरमाया ए फातिमा ज़हरा अली से कह दो वो दावत करे, वो भी कदमे नाज शुमार करे, फिर मैं बताऊंगा कि क्या क्या आजाद हुआ। हजरत मौला अली से आकर खातून जन्नत ने कहा जल्दी करो दावत दो। हजरत मौला अली ने दावत किया, आका तशरीफ ले गए। मौला अली से फरमाया गिनते रहना, आने जाने में जितने कदमे नाज पड़ेंगे कुर्बान जाओ। सुन लियो अहले बैत के दीवानों, सुनो मचलो अपने किस्मत पे नाज करो। हजरत मौला अली ने हर हर कदमे नाज को गिना, शुमार किया। अब जब घर वापस तशरीफ लाया था हुजरे मुकद्दसा में, फरमा अली तुमने शुमार कर लिया? हाँ हुजूर शुमार कर लिया। फरमा अली सुनो अब जानना चाहते हो क्या आजाद हुआ? कहा हुजूर। फरमा उस्मान ने दावत की थी, हर हर कदमे नाज के बदले गुलाम आजाद किया था। ए अली जब तुमने दावत किया अब मैं गया आया, जितने कदमे नाज पड़े हर कदम के बदले अल्लाह ने उतने जहन्नमियों को आजाद कर दिया है जिनके दिलों में सर्रा बराबर तुम्हारी मोहब्बत थी। ए अली उस्मान की दावत पर गुलाम आजाद हुए, आपकी दावत पर अल्लाह ने जहन्नमियों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत उर्से मुकद्दस मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता चला जो चीजें आपके पास है खत्म हो जाएंगी, मगर अल्लाह के लिए खर्च करोगे यादगारें बाकी रहेंगी, सवाब अल्लाह के यहाँ बाकी रहेगा। आप अमल यहाँ करोगे सवाब रब के हुजूर हाजिर होगा, सवाब वहाँ बाकी रहेगा, इसका बदला हश्र में पाओगे। अब जरा मिजाज बनाओ और सुनो, जरा गौर से सुनना। एक मेरे भाइयों गौर से सुनो, आपकी जवानी कहाँ गुजर रही, हिसाब आपको लगाना है। आपकी जिंदगी कहाँ गुजर रही आपको सोचना है। औकात कहाँ गुजार रहे हो आपको समझना है। क्या अमल कर रहे हो आपको समझना होगा। यहाँ तो चंद रोजा जिंदगी है, जो चाहो जैसे चाहो अपना वक्त गुजार लो। जिंदगी के औकात तो गुजर जाएंगे मगर फिर बाद में मौका ना मिलेगा। मैंने देखा है एक एक ऐसे लोगों को कि अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा है मगर अल्लाह के जिक्र से गाफिल, अल्लाह की इबादत से गाफिल, अल्लाह रसूल से दूर है। हश्र क्या होता है, मरते हैं तो इस हाल में मरते हैं अल्लाह नाराज है, मुस्तफा नाराज है, शरीयत से भटका हुआ। ए मेरे भाइयों आज फिक्र कर लो, एक उर्स के प्रोग्राम में आए हो, एक वली के उर्स में बैठे हो, आप बताओ वली के सर पे सेक नहीं होते, हमारे तरह खाते पीते हैं, हमारी तरह जिंदगी गुजारते हैं, मगर वजह क्या है? आपके आबादी में कब्रिस्तान लंबा चौड़ा होगा, बहुत मुर्दे दफन होंगे, न किसी का उर्स मनाया जा रहा, न किसी के नाम जलसा हो रहा, न किसी के मजार पे मेला लगता है। अगर लगता है तो वलियों की चौखट पे लगता है, बुजुर्गों के दरबार पे लगता है। जानते वजह क्या है? वजह ये है इन्हें जिंदगी मिली, इन्हें जवानी मिली, इन्हें बुढ़ापा मिला, अपने लिए नहीं जिंदगी गुजारा, रज़ाए मौला के लिए जिंदगी गुजारा है। तो जो अल्लाह का हो जाता है जमाना उसके ठोकरों में आ जाता है। आप भी अगर अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के लिए खर्च करोगे चले जाओगे दुनिया से मगर कब्र में सुकून मिल जाएगा, आराम से सोओगे, हश्र में उठोगे। जमाना कहेगा रास्ता खाली करो, ये गुलाम मुस्तफा आ रहा है, मदीने वाले का गुलाम आ रहा है, हटो रास्ता दो। मुस्तफा ने शफाअत का दरवाजा खोला है, आज अपनी उम्मत की शफाअत। लेकिन आज मुसलमान कहाँ है उसे शऊर तक नहीं, कहाँ भटक गया।
मैं अक्सर तकरीर नौजवानों से करता हूं, क्योंकि जिस कौम का नौजवान सुधर जाता वो कौम सुधर जाता। जिस कौम के नौजवान में इंकलाब आ जाए, समझ जाना उस कौम में, उस माशरे में इंकलाब आ। मगर आज तकरीरें सुनते हैं लोग, मगर सुन करके सिर्फ मजे लेते हैं, अमल नहीं करते। गलत कह रहा हूं? इतना बड़ा जलसा किया, कम मेहनत करनी पड़ी, लोगों के यहां जाकर दामन फैलाना पड़ा, चंदा करना पड़ा। जो अपने लिए कभी 1 रुपया नहीं मांगता, वो जलसे के लिए, उर्स के लिए, दीन के नाम पर जाकर लोगों के सामने अपना दामन फैलाता है। किसके लिए? अपने लिए नहीं फैलाया, सिर्फ इसलिए फैलाया कि दीन का पैगाम लोगों तक पहुंच जाए। है कि नहीं है? मैं कमेटी वालों को मुबारकबादी पेश करता हूं, अल्लाह ने सबको नवाजा है। मगर ये उलमा, इनको आप मामूली समझते हैं? ये अपने लिए भूखे रहना पसंद करते हैं, मगर किसी से 1 पैसे का सवाल नहीं करते। लेकिन जब दीन की बारी आती है तो मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, दीन के लिए ये भी अपना दामन फैला देते हैं। गलत कह रहा हूं मैं? सुनना, आज ये जलसा सजा, बड़ी मेहनत किया, पोस्टर छपवाया, ऐलान किया, चंदा किया, इंतजाम किया, उलमा से राब्ता किया, कहां कहां से बुलाया, मुझ फकीर को इतनी दूर से बुलाया, मैं भी चला आया। आपने क्यों बुलाया? आपने क्यों बुलाया? बरेली शरीफ से आ रहे, अमरोहा शरीफ से आ रहे, पचपड़वा से आ रहे, इलाके के कुर्बो जवार के उलमा तशरीफ फरमा, इनके ये मदरसों के मुदर्रिस हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, मगर क्या वजह है कि सब कुछ कुर्बान किया आपके यहाँ बैठे? आपने इतनी मेहनत से जलसा किया और सुबह होते ही ये जलसे में क्या बयान हुआ, क्या तकरीर हुई, किसी को याद नहीं। गलत कह रहा हूं? बहुत होगा कहेंगे अरे वो शायर बहुत खींचता था, अच्छा पढ़ा। ये खतीब आए थे, चिल्लाकर बड़ी जबरदस्त तकरीर करके गए, मजा आ गया। लेकिन क्या मजा आया नहीं पता, क्या सुना नहीं पता, क्या बताए नहीं पता, क्योंकि अमल करने की नीयत से सुनते नहीं है। अमल करने की नीयत से सुनते तो इंकलाब आ जाता, अगर अमल की नीयत से सुनते तो नमाजी बन जाते, अमल की नीयत से सुनते तो दाढ़ी वाले हो जाते। आज लोगों का मिजाज जलसों में आना एक रस्म हो गया है। अरे चलो उर्स है, चलो अभी चाय टहल के चले आएंगे, चलो फला को सुन के चले आएंगे। ऐसे सुनने से कोई फायदा नहीं। ऐ मुसलमानों, अगर जलसा सजाया है तो इस जलसे को तारीखी जलसा बना दो। और तारीखी जलसा नजमे से नहीं होता, लाइटों से नहीं होता, अच्छे माइक से नहीं होता। तारीखी जलसा वो होता है जिस जलसे में बेनमाजी नमाजी बन जाए, बेदाढ़ी वाले दाढ़ी वाले बन जाए, शराबी शराब से तौबा करे, ज़ानी ज़िना से तौबा करे, जुआरी जुआ से तौबा करे। वही जलसा तारीखी जलसा। आज इतना मेहनत करके जलसा क्यों ले क्या जाओगे? क्या ले जाओगे? सिर्फ सुन करके आप इस कान से उस कान से न उड़ाओ। इस कान से सुना, उधर से उड़ा दिया। आज सुनो तो अमल करके दिखा देना और बता देना कि एक वली का उर्स होता है तो हमारे कौम में इंकलाब आता है। सुभान अल्लाह, इंकलाब आता है। और वो इंकलाब कैसे आएगा? वो हमारे और आपके अमल से आएगा। चंद कतरे गिरे हैं, घबराए नहीं, इंशाअल्लाह मकबूलियत की जमानत है। सुभान अल्लाह। झूम कर दरूदे पाक पढ़ ले। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ज़बीह वाली यब्दा दूरी व करम। सुनना गौर से, मोहब्बत के साथ सुनना मेरे भाई। अर्ज़ कर रहा था कि अपने अंदर इंकलाब बर्पा करो। सिर्फ तकरीर नहीं, बहुत लच्छेदार तकरीर करके चला जाऊं मैं जन्नत का परवाना दे दूं, कोई मतलब नहीं। आज मैंने अपना उन्वान ही बनाया है कि ताकि इस्लाह, एक भाई भी मेरा सुधर गया तो इंशाअल्लाह मैं भी बख्श दिया जाऊंगा। सुभान, वो भी बख्श दिया जाएगा, मैं भी बख्श दिया जाऊंगा। इतना बड़ा गांव है,
ये गांव वाले हैं, इलाके वाले हैं, ये पूरा जलसा, ये पूरा मजमा उलमा के कदमों में बैठकर आप हजरात समात कर रहे हो, तो एक पैगाम लेकर जाओ मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी की कद्र करो, मत जुल्म करो अपनी जानों पर, मत जुल्म करो अपनी जिंदगियों पर। आज अल्लाह ने मौका दिया है, आप चाहे जो गुनाह कर रहे हैं, मैंने सुना है और क्या सुना, अक्सर जगह जाता हूं तो नौजवानों का हाल यह है कि उन नौजवानों के यहाँ शराबनोशी आम है, ज़िनाकारी आम है, बदकारी आम है, जुआ का खेलना आम है। याद रखना ऐ नौजवानों, आप शराब पीने नहीं आए हो, शराब नापाक है, शराब हराम है, वो यकीन जान लो जानवरों के पेशाब से बदतर है। शराब मत पियो। अरे आज शराब छोड़ोगे, हश्र में मदीने वाले के दस्ते पाक से कौसर का जाम पिएगा। आज शराब छोड़ोगे, वहां कौसर पियोगे। मत चंद रोजा जिंदगी को बर्बाद करो, आज सेहत करो। अब हमारे हाथ में शराब की बोतल ना होगी, अब हमारे हाथ में हश्र में शराबत तो हो रहा है। इंशाअल्लाह शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, इंशाअल्लाह बोले शराब को हाथ नहीं लगा। आज हमारा नौजवान मुसलमान नौजवान नशे में इस कदर डूबा हुआ, इस कदर डूबा हुआ कि उसे पता नहीं शराब अब क्या बताऊं, वक्त नहीं है कि बहुत वजाहत करूं, मगर इतना कहूं, शराब पीने वाले की अक्ल मर जाती है, और जब अक्ल मर जाती है तो बहन बेटी भी नहीं समझता, उसका अकीदा पता नहीं महफूज है कि नहीं, ईमान से कब रुखसत हो गया पता नहीं। आप चंद घूंट पीकर मजे लेने चाहते, आज का नौजवान अब तो नशा करने के अलग अलग तरीके, कोई शराब पी रहा, कोई गोली खा रहा, कोई सूंघ रहा, कोई कुछ कर रहा। माअल्लाह रब्बिल आलमीन अल-अयाज़ बिल्लाह। ए मुसलमानों क्या हो गया आपको? अरे जिस कौम की तारीफ फरिश्ते करें, जिस कौम पर रश्क रहमत के फरिश्ते करें, जिस कौम पर, जिस उम्मत पर इतनी तारीफ जिसके लिए आई हो कि अगली उम्मतें जिस पर फख्र करें, आज वो उम्मत शराब में डूबी हो, आज उम्मत जुआ खेलने में डूबी हो, आज वो उम्मत क्या करेगी? मुसलमानों तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है, तुम खैर उम्मत हो, तुम अफजल उम्मत हो, तमाम उम्मतों से अफजल हो। जब तक तुम जन्नत में नहीं जाओगे तब तक कोई उम्मत के लिए जन्नत का दरवाजा ना खुलेगा, जब तक तुम्हारी शफाअत ना होगी तब तक किसी उम्मत की शफाअत नहीं होगी। आपका वो आला मुकाम है जिस उम्मत में आने के लिए अंबिया ने तमन्ना की है। अल्लाह का एहसान है, रब ने आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया और आप उसकी कद्र नहीं कर रहे हो, आप उसे भूल गए हो। हाथों में कुरान होना चाहिए। मुसलमान के हाथ में आज ताश की पत्तियां हैं, आज जुआ है, आज शराब की बोतलें हैं। माअल्लाह रब्बिल आलमीन मुसलमान जुआ खेलने नहीं आया, ताश की पत्तियां लेने नहीं आया। अगर शौक है इन हाथों में कुरान उठा लो, इन हाथों में कुरान ले लो, कुरान की तिलावत करो। यहाँ कुरान पढ़ोगे, हश्र में तुम्हारी प्यास रहमतुल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुकद्दस मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। वलियों के गुलाम नारा लगाते हो हुसैनी है। अभी हुसैन के नाम पर वाकई जरूरत पड़े तो लोग जान दे देंगे, गलत नहीं कह रहा, हुसैनी जान दे दे, मगर वो कैसा हुसैनी है जो नारा लगाता हुसैनी होने का, और माअल्लाह ऐसा काम करता है जिससे हुसैन भी नाराज हो। मेरे आका हुसैन ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, कभी गौर किया? अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया, दूध पीता शहजादा अदा कर दिया। है किसी बाप का जिगर? आपका बच्चा रोता है तो रात की नींद उड़ जाती है। हुसैन का कलेजा था, 6 माह के लाडले को बाहों में लेकर आए थे। जालिम ने पानी के बजाय तीर दिया था, हल्क को छेदता हुआ इमाम के बाजू में पेवस्त हो गया था। लेकिन हुसैन ने यही कहा था, मौला हुसैन को सब्र देना परवरदिगार। हुसैन अपनी औलाद कुर्बान कर सकता मगर नबी की शरीयत को बिखरे ना देगा। ऐ हुसैनियों, वो हुसैन आजम अपना जवान बेटा कुर्बान कर दिया, अली अकबर की जवानी तड़पती रही, हजरत कासिम का शबाब तड़पता रहा, अब्बास अलमबरदार के बाजू तड़पते रहे, 6
बर्दाश्त किया कि नाना की उम्मत बख्श ली जाए, नाना के कलमा पढ़ने वाले बख्श लिए जाए, रसूल की शरीयत पर आँच ना आने पाए। आज हुसैनी होने का दावा करने वाला हुसैन की कुर्बानियों पे पानी फेर रहा है, शरीयत की मुखालफत करके, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके। क्या मुंह दिखाओगे, क्या मुंह दिखाओगे आप? हुसैन से क्या कहोगे कि आका आपसे मोहब्बत करता था, शराब पीता था, आपसे मोहब्बत का दावा करता था, हराम करता था, यही कहोगे? अरे ऐसा न करो कि मुंह दिखाने के लायक न रहो, काम ऐसा करो, कब्र में कब्र से उठो। हुसैन खुद कहे, आ मेरा गुलाम, आ मेरा गुलाम, दुनिया में प्यार मुझसे करता था, आप तेरी शफाअत अपने नाना जान से हो। कहां मुसलमानों, आज हमारी कौम कहां आ गई है? तब मुसलमान इतने बदतर हो चुके हैं, कटोरा लेकर जैसे चौराहे पर भिखारी भीख मांगता वो हाल मुसलमानों। फिर कहते हैं मुसलमान कि हम तो सताए जा रहे हैं, हम तो काटे जा रहे हैं, हम तो मारे जा रहे हैं, हमें भगाया जा रहा, हमारे सब दुश्मन। किरदार पे तो नजर करो, अमाल आपके कैसे हमारे कैसे हैं? कभी आपने गौर किया? जो अमाल हमारे हैं ना, वो अमाल के बदले तो रोजी भी पाने के लायक नहीं है। हमारे जो अमाल है उस हम इस लायक नहीं कि जिंदा रह सके, मगर ये सदका है औलिया अल्लाह का, जो जमीन के अंदर लेटे हुए जमीन पे बसने वालों की हिफाजत। ये शान औलिया किराम की है कि जो हमें संभाले हुए, वरना हमारे अमाल तो इस तरह हैं और भी बदतर दिन आने वाले हैं, और भी बुरा हाल होने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,